नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का क्लास ऑर्गेनिक कंपाउंड पर आधारित है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ऐसा भाग है केमिस्ट्री का जिससे कि विद्यार्थी को बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में फेस करना पड़ता है। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड से कैसे कैसे सवाल बनते हैं, वो सभी सवाल का डिस्कस थोड़ा बहुत हम इस क्लास में करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड होना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो आइसोमेरिज्म घटना होता है उसमें सबसे पहले ओपन चेन कार्बन का 2 चेन यहां पड़ेंगे, ओपन चेन कार्बन का, दूसरा क्लोज चेन कार्बन का। तो ओपन चेन कार्बन में 2 पार्ट होता है, एक होता है स्ट्रेट कार्बन चेन होता है, स्ट्रेट कार्बन चेन, और दूसरा होता है ब्रांच कार्बन चेन, स्ट्रेट कार्बन चेन एंड ब्रांच कार्बन चेन। तो अभी हम यहां पर जो पढ़ेंगे वो सिर्फ पढ़ेंगे ओपन चेन और दूसरा पढ़ेंगे क्लोज चेन। अब ये हाइड्रोजन के साथ कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट जो आता है वो कैसे इंक्लूड होंगे, और इस पार्ट में स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन कार्बन में जो पढ़ने जा रहे हैं उस पर जरा ध्यान दीजिए कि यहां पर ध्यान रखिए कि कार्बन 1 1 2 है। तो इस प्रकार जो लिखेंगे हम, तो कार्बन कितने हो गए 2, हाइड्रोजन कितने हो गए 6। तो ध्यान रखिए कि इस प्रकार से जो लिखते हैं ये हमारा हो गया एक स्ट्रेट, इसमें कोई एक्स्ट्रा ब्रांच तो बनाए नहीं, ये सीधा स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट लिखने में आप देखते हैं कि कार्बन CH3 सिंगल बॉन्ड फिर CH3 है। तो यहां पे देखना हमको है कि अगर कार्बन के साथ CH3 मतलब कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन 3 है, इसका मतलब देखिए यहां पर कार्बन है तो कार्बन के पास जो इधर खुला बॉन्ड है वो 3 एक्स्ट्रा बॉन्ड और है जो यहां दिखाया जा रहा है। एक कार्बन एक बॉन्ड इधर आ गया इस कार्बन के साथ, तो हाइड्रोजन यहां 1 2 3 इधर 3 बॉन्ड इसका हाइड्रोजन का खुला है। तो इस प्रकार से जब लिखते हैं तो C2H6 अर्थात अगर हम CnH2n लिखते हैं, CnH2n, तो कार्बन कितने हो गए 1 1 2। अगर n की जगह 2 बिठाएंगे तो टोटल हमारा नंबर कितना होगा, यहाँ पे 2 हो गया, उसके बाद 2 बिठाएंगे तो 2 दूनी 4, और यहाँ पे पूरा कितना 3 3 6, तो 2 दूनी 4 और 2 6। इस फॉर्मूला पर आधारित है ये सभी चीजें। तो यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन में कुल हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 10। अर्थात नॉर्मल अगर इसको फॉर्मूला की तरफ देखें तो कितने हैं C4H10 ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन हो गया। तो इस प्रकार से चाहे C4H10 अर्थात कार्बन का 2 गुना से 2 ज्यादा। फिर यहाँ पर देख रहे हैं 5 है, 5 दूनी 10 और 2 12। इस प्रकार जो लिखते हैं ये हमारा सिंपल है, और इस सिंपल को हम बोलते हैं क्या, ओपन चेन कार्बन। अब देखिए इसका ब्रांच में CH3 CH CH2 CH3। तो यहां पर क्या किए, एक CH3 को यहां पर देखिए 1 2 3 4 ये पूरा स्ट्रेट है, लेकिन इसमें एक ब्रांच बना रहे हैं CH3 का यहां पर। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि हम किसी भी प्रकार से चेंज करेंगे लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर नंबर को चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसके ब्रांच को अर्थात इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। तो CH3 तो 3 3 6 6 3 9 9 2 11 1 12, तो सिर्फ यही चीज लिख रहे हैं कि C कितने हो गए 1 2 3 4, तो 4 और 1 यहाँ 5 हो गया, 3 3 6 3 9 3 12, फिर तो वही चीज लिख रहे हैं। लेकिन अंतर क्या है कि इसको स्ट्रेट लाइन में सिर्फ हम स्ट्रक्चर दिए और यहां पर क्या किए एक ब्रांच एक्स्ट्रा बनाए CH3 का।
इसको हम सेपरेटेड कर दिए यहाँ पे, तो इस प्रकार में लिखेंगे, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर में कोई बदलाव नहीं करेंगे। अब बात आता है यहाँ क्या कि होमोसाइक्लिक। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग होमोसाइक्लिक का। होमोसाइक्लिक में क्या बात करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि चलिए फिर से स्टार्ट कर लेते हैं इसको। अब हम देख रहे हैं यहाँ क्या, अब इस पार्ट में तो ओपन चेन का दो पार्ट पढ़िए। अब ओपन चेन के अंदर ये क्लोज चेन देखते हैं। क्लोज चेन में दो पार्ट पढ़ते हैं, कौन कौन? तो क्लोज चेन में दो पार्ट पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे होमोसाइक्लिक, दूसरा पढ़ेंगे हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक क्या है? हेट्रोसाइक्लिक में आपको कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर इन सभी के साथ जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएंगे उसका अध्ययन करना है। लेकिन फिलहाल इस पे चर्चा करते हैं कि होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है। तो मेड ऑफ कार्बन मतलब कि होमोसाइक्लिक का दो पार्ट, होमोसाइक्लिक का दो पार्ट कौन कौन? एक है, यहां पे दो पार्ट है हमारा, इस पार्ट में पढ़ेंगे एलिसाइक्लिक का, एक पार्ट यहां पर एलिसाइक्लिक का, दूसरा पढ़ेंगे एरोमेटिक का। तो यहां पर दो, एक क्वेश्चन और बन गया कि होमोसाइक्लिक कितने पार्ट में बटे हुए? दो पार्ट में, कौन कौन? एक एलिसाइक्लिक, दूसरा एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक में देखते हैं कि कार्बन 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 सभी के साथ सिंगल बॉन्ड है, चाहे 3 डायमेंशन में हो या फिर स्क्वायर प्लेन में हो। स्क्वायर में भी यहाँ पे देख रहे हैं क्या, कार्बन का सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया। तो इस प्रकार जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर 3 हो गया यानी कार्बन 3, और यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6, अर्थात यहाँ हो गया हाइड्रोजन 6। तो ये फॉर्मूला बेस्ट क्या है? CnH2n, CnH2n। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, कार्बन कितने? 4 है। तो अगर हम कार्बन को मान लिए 4 लिखें तो इसका कितना हो गया? 2 2 4 2 6 2 8, कितना हो गया? हाइड्रोजन हो गया 8। तो फिर वही हो गया, देखिए 3 दूनी 6 4 दूनी 8। तो किसी में बदलाव कर रहे हैं नहीं, बल्कि उसके स्ट्रक्चर में हम अगर लिख रहे हैं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से एरोमेटिक जब अध्ययन करेंगे तो अंतर सिर्फ इतना है कि एलिसाइक्लिक में सभी सिंगल बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन और कार्बन, लेकिन अगर हम जाएंगे एरोमेटिक में, इसमें ध्यान रखना क्या है कि सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड दोनों का अध्ययन। तो सिंगल बॉन्ड देखिए, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर में देखिए सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। तो पकड़ने का एक ट्रिक है कि जो एरोमेटिक है उसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों इंक्लूड है, लेकिन एलिसाइक्लिक में क्या है? सिर्फ सिंपल बॉन्ड। अब अगर हेट्रोसाइक्लिक में जाते हैं तो हेट्रोसाइक्लिक में हम क्या करते हैं कि इसमें भी दो पार्ट, एक एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक जो सिंगल बॉन्ड है और एलिसाइक्लिक जो सिंगल और डबल दोनों बॉन्ड होगा। तो एलिसाइक्लिक का सबसे पहले सिंगल बॉन्ड देखते हैं। तो सिंगल बॉन्ड देखिए यहाँ पर कितना है? 1 2 3 4, सभी के साथ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ हाइड्रोजन नाइट्रोजन दोनों इंक्लूड है, यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन इंक्लूड है, लेकिन सारे स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड में इंक्लूड है। तो इसको जब हेट्रोसाइक्लिक का सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, और हेट्रोसाइक्लिक का जो एरोमेटिक होगा उसको डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड के द्वारा इस प्रकार ड्रॉ करेंगे। तो अगर इस प्रकार से एग्जाम में आपका पूछे तो स्ट्रक्चर देख करके पहचान आप कर सकते हैं। ये छोटा क्लास था, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।